तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सोमदत्त नाम का एक बहुत ही अभिमानी विद्वान रहता था। सोमदत्त ने बचपन से ही हजारों ग्रंथों और शास्त्रों को रट लिया था। उसका मानना था कि भक्ति का मूल्य शास्त्रों के भार से तय होता है। वह जहाँ भी जाता बैलगाड़ियों पर लाद कर अपने भारी भरकम ग्रंथ साथ ले जाता। उसी नगर के मंदिर के बाहर बिरजू नाम का एक बूढ़ा रहता था जो लकड़हारा था। बिरजू अनपढ़ था, पर उसका एक नियम था। वह रोज जंगल से सूखी लकड़ियां काटता और मंदिर की रसोई के लिए दान कर देता ताकि महादेव का भोग बन सके। वह लकड़ियों का भारी गट्ठर अपनी झुकी हुई पीठ पर ढोकर लाता और बस इतना कहता, महादेव आज का बोझ स्वीकार करें। एक बार राजा ने घोषणा की कि मंदिर के स्वर्ण तुला तराजू पर जो व्यक्ति महादेव को प्रसन्न करने वाली सबसे वजनदार भेंट रखेगा उसे राज्य का राजगुरु बनाया जाएगा। सोमदत्त अपनी गाड़ियों के साथ पहुंचा। उसने तराजू के एक पलड़े पर अपने हजारों ग्रंथ, पांडुलिपियां और स्वर्ण पत्र रख दिए। तराजू का पलड़ा भारी था, लोग दंग रह गए। सोमदत्त ने गर्व से कहा, इतना ज्ञान और इतने शास्त्रों का भार भला कौन हरा पाएगा। उद्धरण चिन्ह। तभी बिरजू वहां आया। उसके पास न ग्रंथ थे न सोना। वह पसीने से तरबतर था और उसकी पीठ पर लकड़ियों का एक छोटा सा गट्ठर था जिसे वह अभी जंगल से काट कर लाया था। उसने संकोच के साथ वह लकड़ियों का गट्ठर दूसरे पलड़े पर रख दिया। लोग हंसने लगे, पागल, कागज और सोने के सामने लकड़ियों का क्या वजन। लेकिन जैसे ही बिरजू ने लकड़ियां रखीं, तराजू का वह पलड़ा जमीन से चिपक गया और सोमदत्त के हजारों भारी ग्रंथ हवा में रुई की तरह ऊपर उठ गए। सोमदत्त ने और ग्रंथ डाले, अपना स्वर्ण मुकुट भी रख दिया, पर बिरजू का पलड़ा हिला तक नहीं। सोमदत्त चिल्लाया, ये जादू है। लकड़ियां कागज से भारी कैसे हो सकती हैं? तभी शिवलिंग से महादेव की गंभीर वाणी गूंजी, सोमदत्त, तुम शब्दों का बोझ ढो रहे थे, जबकि बिरजू समर्पण का भार ढो रहा था। तुमने ग्रंथ इसलिए पढ़े ताकि तुम दूसरों को छोटा दिखा सको, पर बिरजू ने ये लकड़ियां इसलिए काटी ताकि दूसरों का पेट भर सके। तुम्हारे ग्रंथों में अहंकार का वजन था जो हवा में उड़ जाता है, पर बिरजू की लकड़ियों में उसके थके हुए कंधों का सच और निस्वार्थ प्रेम का भार है। महादेव ने उन लकड़ियों को छुआ और वे लकड़ियां चंदन में बदल गईं, जिसकी सुगंध पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने सोमदत्त के बजाय बिरजू के चरणों में सिर झुका दिया। वह स्थान आज भार योजक चिन्हेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर हमारे ज्ञान की भारी पोथियों से नहीं, बल्कि उस भार से प्रसन्न होते हैं जो हम दूसरों की सेवा के लिए अपने कंधों पर उठाते हैं। कथा का विस्तार। सोमदत्त का अहंकार टूट चुका था, पर उसके मन में एक जिज्ञासा शेष थी। उसने बिरजू से पूछा, हे साधक, मैंने रात दिन जागकर ज्ञान अर्जित किया, क्या उसका कोई मूल्य नहीं? बिरजू ने विनम्रता से उत्तर दिया, पंडित जी, ज्ञान तो दीपक की तरह है। उसे हाथ में पकड़कर केवल रास्ता देखा जाता है, उसे सिर पर लाद कर बोझ नहीं बनाया जाता। जिस दिन आप शास्त्र पढ़ना छोड़कर दुख पढ़ना सीख जाएंगे, उस दिन आपको अपना बोझ हल्का लगने लगेगा। तभी नगर में एक बड़ी विपदा आई। गांव की नदी पर बना पुल टूट गया, जिससे दूसरी ओर के लोग बाढ़ में फंस गए। सोमदत्त ने अपने ग्रंथों में समाधान ढूंढा, पर उसे कुछ न मिला। बिरजू ने अपनी वही लकड़ियां उठाई और पानी में कूद गया। उसने अपनी लकड़ियों के सहारे डूबते हुए लोगों को किनारे लगाया। सोमदत्त ने ये देखकर अपने भारी ग्रंथों को नदी में फेंक दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि वे ग्रंथ नदी में डूबने के बजाय नाव बन गए और उन पर बैठकर बाकी लोग भी सुरक्षित बच गए। महादेव पुनः प्रकट हुए और बोले, सोमदत्त, जब तक ग्रंथ तुम्हारी मिल्कियत थे, वे बोझ थे। जिस क्षण तुमने उन्हें दूसरों को बचाने के लिए त्याग दिया, वे पार लगाने वाली नौक बन गए। ज्ञान तभी सार्थक है जब वह किसी के काम आए। आज भी भार योजक चिन्हेश्वर महादेव के मंदिर में लोग अपनी चिंताओं का बोझ महादेव को सौंप देते हैं और बदले में सेवा का संकल्प लेकर हल्के मन से वापस लौटते हैं।
सोमदत्त और बिरजू की इस संयुक्त सेवा ने पूरे नगर को एक नई दृष्टि दे दी थी। लेकिन भार योजक चिन्हेश्वर महादेव की महिमा अभी एक और बड़ी परीक्षा से गुजरने वाली थी। नदी के उस पार एक बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर राजा का साम्राज्य था, जिसका नाम था मल्लराज। वह अपनी शारीरिक शक्ति पर बहुत गर्व करता था। जब उसने सुना कि एक मामूली लकड़हारे की लकड़ियों ने ज्ञान के भारी ग्रंथों को तराजू पर हरा दिया, तो उसे यह अपनी ताकत का अपमान लगा। मल्लराज अपनी विशाल सेना और अपने साथ एक विशाल लौह स्तंभ, लोहे का खंभा लेकर भार योजक चिन्हेश्वर मंदिर पहुंचा। उसने चुनौती दी, मैं नहीं मानता कि प्रेम या ज्ञान में कोई वजन होता है। असली वजन धातु और बल में होता है। अगर इस मंदिर के देवता में दम है तो इस तराजू पर मेरे इस लोहे के स्तंभ को उठाकर दिखाए। उद्धरण चिन्ह। मल्लराज ने वह भारी स्तंभ तराजू के एक पलड़े पर रख दिया। तराजू का वह हिस्सा इतनी जोर से जमीन में धंसा कि पूरी धरती कांप उठी। मल्लराज अट्टहास करने लगा, अब लाओ अपनी लकड़ियां या अपने ग्रंथ, देखते हैं इस लोहे को कौन टक्कर देता है। बिरजू आगे बढ़ा, पर इस बार उसके हाथ में लकड़ियां नहीं थीं। उसने अपनी आंखों से महादेव को देखा और तराजू के दूसरे पलड़े पर अपनी कुल्हाड़ी रख दी, वही पुरानी कुल्हाड़ी जिससे वह लकड़ियां काटता था। लेकिन तराजू का कांटा हिला तक नहीं। मल्लराज हंसा, देखा, हार गई तुम्हारी भक्ति। तभी सोमदत्त आगे आया। उसने अपनी कुटिया से एक सूखा हुआ पत्ता उठाया, जिस पर उसने बरसों पहले अपने हाथों से महादेव का नाम लिखा था। उसने वह पत्ता बिरजू की कुल्हाड़ी के ऊपर रख दिया, फिर भी पलड़ा नहीं हिला। अंत में उस गांव की एक छोटी सी बच्ची, जो बिरजू को बाबा कहती थी, दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में आंसू की एक बूंद थी, जो उसने बाढ़ में बेघर हुए लोगों के दुख को देखकर बहाई थी। उसने वह नन्हा सा आंसू उस सूखे पत्ते पर टपका दिया। जैसे ही वह करुणा का आंसू पलड़े पर गिरा, एक भयानक गर्जना हुई। वह भारी लौह स्तंभ रुई के फहे की तरह उछलकर आसमान में विलीन हो गया और वह नन्हा सा आंसू वाला पलड़ा ब्रह्मांड के सबसे भारी वजन की तरह स्थिर हो गया। मल्लराज का सारा बल धूल में मिल गया। वह थर-थर कांपने लगा। साक्षात महादेव नंदी पर सवार होकर प्रकट हुए। उनकी छवि इतनी विशाल थी कि मल्लराज की सेना उनके चरणों के नख के समान भी नहीं लग रही थी। महादेव की गर्जना गूंजी, मल्लराज, तूने लोहे का वजन तो नाप लिया, पर तू हृदय के भार को नहीं नाप सका। बिरजू की कुल्हाड़ी परिश्रम थी, सोमदत्त का पत्ता स्मरण था और उस बच्ची का आंसू करुणा थी। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो उनका भार इतना होता है कि पूरा ब्रह्मांड भी उसे नहीं उठा सकता। अहंकार हमेशा हल्का होता है, चाहे वह सोने का हो या लोहे का, और करुणा हमेशा भारी होती है, चाहे वह पानी की एक बूंद ही क्यों न हो। मल्लराज ने अपना मुकुट महादेव के चरणों में रख दिया। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग अब किलों को जीतने में नहीं, बल्कि गरीबों के लिए घर बनाने में करने का वचन दिया। महादेव ने उस तराजू को धर्म तुला का नाम दिया। आज भी भार योजक चिन्हेश्वर महादेव के मंदिर में यह मान्यता है कि महादेव हमारे पापों का बोझ खुद उठा लेते हैं, बशर्ते हम अपने हृदय में पछतावे का एक आंसू और सेवा का एक संकल्प लेकर उनके पास जाएं। ये कथा हमें सिखाती है कि संसार की सबसे भारी वस्तु बल या पद नहीं है, बल्कि वह ममता और दया है जो हम दूसरों के लिए महसूस करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।